हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी 2 या 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना, जिसे हम चुटकियों में आसानी से निकाल लें, उसमें बहुत ही कम समय लगे। तो चलिए सीखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है 79। 79 का स्क्वायर निकालना है हमें दोस्तों। तो 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर हम इसे लिखें 6241 ये इसका स्क्वायर है। तो ये मैंने कैसे किया, इसमें क्या ट्रिक लगी, इसे हम आगे देखेंगे। अगर यहाँ 3 डिजिट होता तो उसमें कुछ और ट्रिक लगती, उसे हम आगे देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए लास्ट तक। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने बाकी बहुत सारे चैप्टर्स पे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप उसे भी देखिए और आगे हम बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगर हम बताएं आपको कि 15 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए, एक तो चलिए, बहुत लोगों को पता होता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। लेकिन इसका एक टेक्निक भी है। ये 15 के बदले कुछ और भी तो हो सकता है ना। तो टेक्निक क्या है? देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये जो डिजिट है 1, 5 और ये स्क्वायर में 2 आ रहा है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 5 इंटू 2 कितना आता है? 1 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर निकालना है आपको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है ना कि हमें तो हमेशा ये 2 डिजिट में होगा। जैसे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसे 01 लिखिए। अगर यहाँ पर भी 1 होता ना, यहाँ पे 1 होता तो इसे 01 लिखना होता। अब ये जो 10 है ये हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे इसको हटाइए, इसको हटाइए, हम बीच में 10। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो ये जो 100 प्लेस में जो डिजिट है ना वो यहाँ आता, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखना है आपको। अब देखिए, इसको हम प्लस कर देंगे। 5 2 2 225, ये होता है इसका टेक्निक। उसी तरह अगर हम आगे देखें, अगर 15 के बदले मान लीजिए हम 37 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसे कैसे करेंगे? 3 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 7 इंटू 3 21 इंटू 2 42, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर ले लीजिए। 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर 42 कर लेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह आएगा? 9 6 13 1, ठीक है। तो 1369 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए 78 रख लेते हैं, 78 का स्क्वायर कितना होगा? 7 इंटू 8 इंटू 2 कितना होता है? 8 7 जो कितना होता है? 56। 56 इंटू 2 यानी 112। उसी तरह 7 का स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं, इसे यहाँ पे ले रहे हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है, माफ़ कीजिएगा, ये 49 है। और 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये 112 को हमें यहाँ ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 4 टू 8 9 6 6084, ठीक है। कैसे होगा? ठीक है, 6084। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम कुछ और ले लेते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 69 कर लेते हैं। यहाँ पे 69 6 इंटू 9 कितना होता है? 9 6 जा 54। 54 इंटू 2 108। 108 यहाँ पर लिख लीजिए। 6 का होल स्क्वायर 36, 9 का होल स्क्वायर 81, 108 यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 1 8 8 16 असल में 1 7 4 4 7 6 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इस तरह और एक नंबर ले लीजिए, 99 का स्क्वायर कितना होता है? 99 9 टू 9 81, 81 इंटू 2 162। 162 यहाँ पर ले लेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों का यहाँ पे 162 ले लेंगे। 1 हो जाएगा 8 टू 10 आंसर में 8 और 8 9 9801, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें लेना है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अब ये तो एक हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए या यहाँ पर एक ट्विस्ट है। देखिए, अगर यहाँ पर इस तरह दे देता ना 7.8 का स्क्वायर बताइए, तो यहाँ पर क्या होता है? कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि भाई 7.8 का स्क्वायर निकाल। अरे भैया, आप इसको 78 का स्क्वायर मान लो ना। 78 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से 7 इंटू 8 कितना होता है? 7 इंटू 8 कितना होता है? 56 इंटू 2 112 साइड में रखो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर 112, यहाँ पर 4 8 10 5 6 6084। पॉइंट है ना, पॉइंट का स्क्वायर किया गया, पॉइंट के बाद 1 है, 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पीछे से यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए, तो 60.84 ये आंसर हो जाएगा,
ठीक है। उसी तरह अगर 6.9 का स्क्वायर रहता, मान लीजिए 6.9 का होल स्क्वायर, तो कितना हमारा आया था इस तरह करके 4761। 6.9 का होल स्क्वायर का हो जाएगा 47.61, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 डिजिट के बाद पीछे से एक डेसिमल दे देना है, समझ गए। इसी तरीके से ये निकलता है, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसका एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 47 का होल स्क्वायर लेना है हमें, ठीक है। 47 का होल स्क्वायर लेना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 56, 56 हो गया, ये हो गया 16। 4 का स्क्वायर ये हो गया 49, ये हो गया 56, तो ये हो गया 9 6 10 2209, 2209 इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो कि हम आपको आगे बताते हैं। तो एक और तरीका है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 97 का होल स्क्वायर मानना है, हमें निकालना है, तो इसका एक तरीका तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से निकलेगा। अगर इसे एक और तरीके से निकालना चाहें हम, तो देखिए हमें करना क्या है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसे हमेशा याद रखिएगा। 7 जो ये यूनिट प्लेस में है ना, इसका स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 का जो यूनिट प्लेस में 9 यहाँ रख लीजिए, 4 कैरी हो जाएगा, कितना कैरी हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और ये जो पावर में है ना 2, इसको कैसे, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 9 इंटू 7 63, और इंटू 2 126, उसमें 4 ये कैरी था तो 130 हो गया, 0 13 कैरी हो गया, 13 कैरी हो गया। अब 9 ये जो 10th प्लेस में है ना, ये जो 9 है, ये 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पर कैरी कितना था, तो यहाँ पर कैरी कितना था हमारा, कैरी 13 था, 9 का स्क्वायर 81 और 13 94, तो 9409 यही आंसर होगा, ठीक है। इसे अगर हम उस पिछले वाले प्रोसेस से चेक करके भी देख लेते हैं, 9 इंटू 7 इंटू 2 कितना होता है 126, ठीक है। अब इसका 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसको 126, अगर इसको करें तो 9 10 4 9409 आंसर, ठीक है। चलिए फिर से एक चीज़ देख लेते हैं, कितना करते हैं, मान लीजिए 89 का होल स्क्वायर करना है। क्या सिखाया था मैंने, 9 का स्क्वायर 81, हासिल में कितना हुआ 8, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 जो 72 होता है, 72 इंटू 2 कितना होता है 144, 144 में हासिल कितना था 8, तो कितना हो गया वो 152 हो गया। 152 में 2 लेंगे 15 चला जाएगा कैरी में, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 15 कितना होता है 79, 7921। इसी तरीके से फिर से कर लेते हैं, 8 9 जो 72 इंटू 2 144 इधर रख लेते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 144, तो 112 9 7 7921 ये हो जाएगा आंसर। तो याद रखिए, इस तरीके से करने में जो मैंने बताया, अगर आप मन में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। 2 डिजिट का स्क्वायर करना तो बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर करने की तरफ, जिसका एक अलग ही ट्रिक है, बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए और इसे बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर की ओर। तो चलिए अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 109 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस तरह से ले लूँ, इसको ले लूँ 100 ले लूँ, इसको कर दूँ 118, और इसका ले लूँ मैं, ये हो जाएगा आपको 81, तो ये हो जाएगा आपको 11881। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो ये हो जाएगा आंसर। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किया ऐसे गया है ना, कि जैसे 109 का स्क्वायर निकालना था हमें, तो देखिए इसको किया ऐसे जाता है कि देखिए जो भी संख्या है, इसको करना क्या है ना, इसको 100 में, जैसे 109 है, इसको ऐसे नंबर में बदलना है कि ये किसके ज़्यादा नज़दीक है जिसमें डबल ज़ीरो रहे। एटलीस्ट हमें ये ट्राई करना है। जैसे 109 है, ये 100 जिसमें डबल ज़ीरो है उसके कितने नज़दीक है, तो ये कितने नज़दीक है 9। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 109
इसमें अगर +9 और -9 करेंगे, ठीक है, तो 100, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, हमें 100 पे लाने के लिए इसमें -9 करना है। ये +9 मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका बनाने का तरीका ये है कि ये जो 9 है ना, ये जो 9 है इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, 81, ठीक है, 81, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, 109 में -9 किया हमने तो कितना आया, 100, ठीक है। और इसमें +9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 118। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है ना, यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे हम 100 से। क्यों करेंगे ये भी बताते हैं। ये जो 100 से डिवाइड किए ना, यहाँ पर कितना जीरो है डिनोमिनेटर में, 2 जीरो। तो यहाँ पर याद रखिए 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट का मतलब ये जैसा है ना एज इट इज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको किसी भी यहाँ के डिजिट से ऐड नहीं करना है, बस ये जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, यहाँ पर आया 118 और यहाँ पर 81 था तो 81, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये है 115 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये किसके नज़दीक हम ले सकते हैं इसको, 100 का नज़दीक। कितना माइनस करना पड़ेगा, 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का होल स्क्वायर हमें लेना है। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल में 1, 1 स्क्वायर 1 + 1 2, 225। जैसे मैंने बताया था उसी हिसाब से मैं स्क्वायर निकालूँ, वरना तो मुझे पता था कि 15 का होल स्क्वायर 225 होता है, लेकिन मैं उस तरीके से निकाल रहा था। आपको भी उसे ही आदत डालनी होगी कि किस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 225 होता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें 115 में -15 करेंगे तो 100 आएगा, +15 करेंगे तो 130 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 100। तो यहाँ पर क्या हमें 2 डिजिट लेना है, तो लास्ट का 2 डिजिट लेना है, ये कैरी हो जाएगा। याद रखिए लास्ट का 2 डिजिट ये कैरी हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया, 130 में 2 कैरी होगा तो ये आ जाएगा 132 और 25, 13225, ये आंसर है। तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, चलिए लेते हैं 225। 225 का होल स्क्वायर निकालना है, बहुत ही अच्छा नंबर है ये। चलिए इसको लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसमें 25 अगर हम माइनस कर दें तो 200 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस करते हैं तो 200 हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो चलिए निकालते हैं। 5 का होल स्क्वायर होता है 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10, 2 20, 2 22, हासिल में 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 625। ये मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा था स्क्वायर निकालने का टेक्निक उससे निकालना है, तो 25 का होल स्क्वायर 625 है, ये बहुत लोगों को पता होगा। चलिए 625 यहाँ पर ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ, 25 माइनस किए तो 200 आया और 25 ऐड किए तो 250 आया, ठीक है। यहाँ पे 100 से हमने भागा दे दिया। यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है ये आएगा और ये कैरी होगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये आएगा 500 625, ये कैरी हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा 50625, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए उसमें देखते हैं। तो दोस्तों अगर ये एग्जांपल आप देखें 347 का होल स्क्वायर, अब इस पे अगर आप देखें तो 347 का होल स्क्वायर अगर आप इसको 100 में करना है तो अगर आप इसे 300 के भी पास ले जाना चाहते हैं तो आपको इसमें 47 माइनस करना होगा, यानी कि आपको 47 का स्क्वायर निकालना होगा एक साइड में, ताकि आप इसका आंसर निकाल सकें। ये थोड़ा टफ हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में, तो इससे बनाने का एक और तरीका ये है कि आप इसे 350 भी तो ले सकते हैं ना, यानी 350 + 3 - 3 भी तो ले सकते हैं ना। इससे थोड़ा सा आसान होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखिए अगर इसे हम इस तरीके से बनाएं कि 350 में 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे, ठीक है। 350 कैसे लेते हैं बताइए। ये 3 जो है ना, 3 का स्क्वायर 09 पहले तो यहाँ ले लीजिए आप, ठीक है। अब 347 में 3 जोड़ेंगे तो 350 आएगा, 3 घटाएंगे तो 344 आएगा, ठीक है। इतना तो चलिए पता है। अब यहाँ पर हम बाय 100 कर लेंगे ताकि ये दोनों डिजिट एज इट इज़ इसमें ऐड हो सके। तो ये आ जाएगा, इसे अगर हम काट ले तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। अब इसे हम काट सकते हैं 172
2। तो इसे अब क्या करना है हमें, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 इंटू 2 14 असल में एक 7 जो 49, एक 50 असल में 5, 7 एक 7 5 12 1204, यहाँ 09 है, एज इट इज ऐड हो जाएगा तो 120409 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 567 है, तो इसमें हमें 33 ऐड करना पड़ता 600 में लाने के लिए, या 67 माइनस करना पड़ता 500 में लाने के लिए। तो इस पर अब हम क्या करें, तो इसमें यही करेंगे, इसको 550 ले लेते हैं ना। कैसे करेंगे इसको, 567 का स्क्वायर निकालना है तो 550 प्लस 17 माइनस 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए हमें पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन कैसे निकालेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 हासिल में 4 रहेगा। 7 इंटू 1 इंटू 2, 7 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 जुड़ा 8, हासिल में 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 उसमें जुड़ गया जो हासिल में था 289। ठीक है, जैसा मैंने उसमें बताया था। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, 567 में अगर 17 माइनस करते हैं तो 550 आता है। और अगर इसमें माफ़ कीजिएगा, हमें यहाँ पे 567 ही लिखना है, 567 ही लिखना है, इसमें प्लस 17 और माइनस 17 करना है। तो 567 में अगर माइनस 17 करते हैं तो 550 आता है। और 567 में ही अगर हम प्लस 17 कर दें तो कितना आ जाएगा, इसमें प्लस 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 10 करेंगे 577 और 4 584, तो 584। ठीक है, 584 आ जाएगा। तो इसे बाय 100 कर देना है हमें, ताकि यहाँ पर हम 2 डिजिट ले सकें। 500 कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/2, ये आ जाएगा आपको 292, 292। इसको अगर हम इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा, 299, 10 10 32 और 289, ये कैरी जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 321489। माफ कीजिएगा, ये 321489 है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक 915 ले लें, 915 का स्क्वायर निकालना है तो इसे हम ले सकते हैं 915 प्लस 15 माइनस 15, इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें अगर माइनस करें 15 को तो 900 हो जाएगा, प्लस करें तो 930 हो जाएगा। इन दोनों को इंटू कर देना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको बाय 100 कर देंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट एज इट इज आएगा, ये कैरी जाएगा तो ये आएगा ऐसे। इसको अगर हम ये करें तो 97 इसमें 2 81 2 83 और यहाँ से 225 ये कैरी है, तो ये हो जाएगा 837225, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सबको हमको निकालना है। उसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 9 इसको अगर मान लीजिए हम इसको 863 ले लेते हैं, 863 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे हम। मान लीजिए 863 में हम माइनस 13 करते हैं या प्लस 13 करते हैं, दोनों में से। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 863 में माइनस 13 होगा तो कितना हो जाएगा 850, और प्लस 13 हो जाएगा तो 876 हो जाएगा। 876, 13 का होल स्क्वायर 169 होता है। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे बाय 100 करते हैं हम तो यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पर एज इट इज ऐड होगा और ये कैरी चला जाएगा। ये अगर हम ये करें तो 170/2 हो जाएगा। इसको अगर हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 438, और इसको अगर हम इंटू करें तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इसको इंटू करने से हमें आ जाएगा लगभग 7446 आ जाएगा, और ये 169 1 कैरी है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 744769, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस हमने बनाए हैं अपने चैनल पे, बहुत सारे चैप्टर्स के, अरिथमेटिक के। और अगर आप इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। इस चैनल